बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो मैंने जैसे आपसे पहले डिस्कस किया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट आर सेम वर्ड्स। क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या स्टॉक मैनेजमेंट एक वर्ड होता है। उसमें स्टॉक मैनेजमेंट क्या होती है कि आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर स्टोर है, स्टोर के अंदर आप चीज़ें अपनी महफूज कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आपके पास रॉ टू फिनिश आइटम्स होती हैं। क्या होती हैं? रॉ टू फिनिश आइटम्स होती हैं। उसके अंदर सम फैक्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है जो रॉ मटेरियल का स्टोर होता है वो अलग होता है। तकरीबन ऐसे ही होता है हर फैक्ट्री के अंदर। जो फिनिश तैयार माल प्रोडक्शन से जो तैयार माल होता है वो उन्होंने अलग स्टोर बनाए होते हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टोर किया होता है, महफूज किया होता है फॉर दी पर्पज़ ऑफ सेल। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, उन ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए एक ऑर्डर बुक भी होती है। जैसे हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनके अंदर एक ऑर्डर बुक भी होती है। ऑर्डर बुक के अंदर जितने भी कस्टमर्स हमें ऑर्डर दे रहे होते हैं हम उसके ऊपर नोट कर रहे होते हैं ऑर्डर। और ऑन दी अदर हैंड हमारी सेल ऑर्डर, सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेल ऑर्डर बना हुआ वो सामने आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये वाला, ये आप कह रही थी ना कि ये भी डिस्कस नहीं किया, ये मैं बताने लगा आपको। ये देखें, ये सेल ऑर्डर आ गया। इसके अंदर हम सेल ऑर्डर बनाएंगे। सेम वही तरीक़ेकार है जो हम सेल इनवॉइस का तरीक़ेकार करते हैं। सेल इनवॉइस जब हम बनाते हैं उसको हम पोस्ट करते हैं, वो हमारे स्टॉक को कम कर देती है। फिनिश आइटम को, चाहे रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं या फिनिश आइटम सेल कर रहे हैं, वो आपके स्टोर में से वो चीज़ कम कर देगी। उनको गेट से जो आउट हो जानी है वो आपकी फैक्ट्री से भी आउट हो जानी है, आपके स्टॉक से। क्या ठीक है? इसी तरह जब आप सेल ऑर्डर बनाएंगे इसका भी इफेक्ट आपकी स्टॉक से नहीं होगा। इसके अंदर जस्ट वो सेल ऑर्डर शो हो रहा होगा, जस्ट सेल ऑर्डर इसके अंदर शो हो रहा है। इसका मैं आपको ना बना के भी तरीक़ेकार बताता हूँ। अभी थोड़ी सी पहले मैं आपको स्टॉक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो इसके अंदर जस्ट ऑर्डर फीड करेंगे, ठीक है। इसी ऑर्डर को हम जस्ट सिंगल क्लिक से सेल इनवॉइस के अंदर ले लेंगे। कोई हमें सेल जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ से हमने सिर्फ पिक करना यहाँ पे बनाया हुआ है ना हमने, तो सेल इनवॉइस के अंदर हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा ऑर्डर। इसके सेल इनवॉइस दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। जिन चीज़ों के हमने सेल ऑर्डर बनाए हुए ना, ये देखें यहाँ पे जो आप मैं क्रिएट भी करके दिखाता हूँ आपको। दूसरे नंबर पे जब आप सेल इनवॉइस बनानी है, ऑर्डर आपका तैयार हो गया, पार्टी को चला गया, उसका गेट पास कट गया, ठीक है। जब गेट पास कट गया ना तो ऑब्वियसली आपने उसकी सेल इनवॉइस जनरेट करनी होती है, ठीक है। उसके लिए फिर हमने क्या करना है, यहाँ ऐड का ऑप्शन देना। ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने, देखें सेल ऑर्डर नंबर, ठीक है। इसके क्वेश्चन मार्क पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको सेल ऑर्डर यहाँ पे शो करवा देगा जितने भी आपने सेल ऑर्डर के अंदर सेल ऑर्डर बनाए होंगे। जस्ट हमने यहाँ से क्या करना है, जैसे ये बिलाल ट्रेडर का हम ले लेते हैं, ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। इसका ऑर्डर हमें आया हुआ, हमने मैनुअल भी लिखा हुआ है और सिस्टम के अंदर भी डाला हुआ है, ठीक है। यही चीज़ हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है ना, सॉफ्टवेयर भी डिपार्टमेंट वाइज आप चला रहे होते हैं लोग। अकाउंट्स वाले भी चला रहे होते हैं, प्रोडक्शन वाले भी चला रहे होते हैं, परचेज वाले भी चला रहे होते हैं। अलग फैक्ट्रीज के अंदर ना ऐसे अलग भी उन्होंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किए होते हैं। जैसे सेल वाले सिर्फ सेल का काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके बाद फिर इसके अंदर हम राइट्स दे देते हैं कि सेल वाला जो काम करेगा ना उसको कोई और चीज़ वर्किंग नहीं कर सकेगा, वो परचेज में वर्किंग नहीं कर सकेगा। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन सिक्योरिटी भी लगा देते हैं हम। क्या रोल्स होते हैं वो आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर। तो आप कोई दूसरा बंदा कोई और काम नहीं कर सकेगा। जिसको हम अलॉट करेंगे कि आपने सिर्फ सेल के ऊपर काम करना, वो सेल के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। आप जिसको अलॉट कर देंगे, आपकी कंपनी है बड़ी कंपनी, उसके अंदर सेल डिपार्टमेंट अलहदा है, परचेज डिपार्टमेंट अलहदा है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज अलहदा हो रही हैं, बैंक वाले कैश बुक वाले अलहदा है, उनको हम सबको अलहदा यूज़र रोल दे देंगे। उनके यूज़र नेम बन जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर यूज़र रोल भी उनको हम दे देंगे। सिर्फ जस्ट वो काम करेंगे जो उनको हम प्रोवाइड करेंगे, आप करेंगे ये काम करना, ठीक है। ये देखें हमने सेल ऑर्डर ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ था पहले, ठीक है। वही तरीक़ेकार है जैसे हम सेल इनवॉइस बनाते हैं, सेल ऑर्डर भी आप ऐसे ही जनरेट करना है। थोड़ा सा मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ करने से पहले। ये हम अभी सेल इनवॉइस को क्लोज कर रहे हैं यहाँ से। ये सेल ऑर्डर हमने ओपन कर लिया। कहाँ से ओपन किया? ये सेल ऑर्डर भी होता है और परचेज ऑर्डर भी होता है। परचेज ऑर्डर अभी इसके अंदर नहीं है, वो भी सेम तरीका का यही होगा जो सेल ऑर्डर का, ठीक है। ये जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इधर। नहीं तो जो भी किसी की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ के ऊपर हम इसके अंदर वो चीज़ इन कर देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर चीज़ ही इसी नाम का है कि अपनी मर्ज़ी के साथ जो मर्ज़ी इसके अंदर आप करवा सकते हैं,
ठीक है। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हर बंदे को वो अगर चीज़ होती नहीं है तो वो कैसे होगी, ठीक है। जो चीज़ हो रीजनेबल होके ये हो सकती है तो फिर वो हो जाती है। अभी इसके अंदर परचेज आर्डर का परफॉर्मा नहीं है, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह ये जब सेल आर्डर के ऊपर क्लिक किया आपने, ठीक है, सेल आर्डर के लिख के यहाँ से हमने ऐड किया, वही टाइप आ गया कि आपने कैश सेल आर्डर बनाना है या परचेज, हम क्रेडिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कस्टमर ले लेंगे कोई भी, जैसे हमने बिलाल ट्रेडर लिया हुआ था, ठीक है, ये आ गया। आगे ये आर्डर नंबर खुद जनरेट हो गया, डेट डालनी है। इसके अंदर हम लिखेंगे जीपी नंबर, गेट पास नंबर, यहाँ बुक का नंबर लिख देंगे जिसके ऊपर हमने आर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद किस चीज़ का आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि फिनिश आइटम का आया, फिनिश आइटम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ फिनिश ही आइटम आपके पास शो होगी। यहाँ से हम ये एक ले लेते हैं, ये एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है। वो उसके बाद क्या नहीं, कूलर किट है, कूलर का वो जस्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये राम है रा भी है कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था तो ये आपने बात कर ली, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो गया कि जो कंपनी जो चीज़ बना रही होती है ना वो उसकी फिनिश आइटम होती है। जैसे कोई कंपनी किटें बनाती है, मशीन की किट, वो तैयार तो नहीं ना है, तो अभी रॉ आइटम ही जो कंपनी बना रही होगी ना उसकी फिनिश आइटम जो होगी, जो चीज़ वो बना रही होगी वो उसकी फिनिश है। जैसे वो एक कंपनी है किटें बनाती है, वो उनकी फिनिश आइटम है। एक कंपनी उनसे किटें लेके तैयार करके देती है, मशीन क्या तैयार करके देती है, उनकी तैयार मशीन फिनिश आइटम है, और जो किट वो हमसे लेंगे उनकी वो रॉ आइटम होगी, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि हर जगह पे काम करने का तरीका का सेम होगा, जस्ट चेंज का होगा, प्रोडक्ट चेंज होगी। आपने उसकी नेचर देखनी कि इनकी प्रोडक्ट ये वाली इनकी प्रोडक्ट है और ये इनकी फिनिश आइटम ये वाली बन रही है और रॉ आइटम इनकी ये बन रही है। उनकी जो किटें तैयार करते हैं उनकी रॉ आइटम क्या बनेगी, दाना होता है ना, दाना बैग के अंदर जो रिसीव कर रहे होते हैं वो उनकी रॉ आइटम है, और जब वो उसको प्रोसेस कर लेंगे, किट बना लेंगे तो वो उनकी फिनिश आइटम बन जाएगी, ठीक हो गया ना। हर काम की नेचर होगी, उनका रॉ मटेरियल होगा तो उनकी वो फिनिश आइटम तैयार होगी ना। जैसे एक मोटर आप बनाते हैं, एक कंपनी है जो मोटरें बनाती है, तैयार मोटर उनकी फिनिश आइटम है। जैसे वो आपको मोटर नजर आ रही है, मोटर के अंदर तार भी लगती है, कापर की तार लगती है, उसके अंदर तार लगती है, फिर और अंदर चीज़ें बड़ी लगती हैं, वो उनकी रॉ आइटम है सारी, ठीक है। एक कंपनी है वॉशिंग मशीनें बनाती है, उनकी ये रॉ आइटम होगी क्योंकि उन्होंने तैयार मशीन बनानी, तैयार मशीन के अंदर एक मोटर भी लगती है, ठीक हो गया ना, उनकी ये रॉ आइटम है। यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, उनकी फिनिश आइटम है, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये हमने खरीद लिया, हम 2 इधर तादाद लगा देते हैं, 2 इधर लगा देते हैं, ठीक है। ये रेट हमने सेट किए हुए थे, पता ना आपको, आइटम के अंदर सेट करें तो ऑटो शो हो जाते हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, ये आपको इधर ये भी शो करवा रहा है क्वांटिटी इन हैंड कि 30 पड़ी है आपके पास, 30 माइनस में जा रही है कि आपने स्टॉक ही नहीं भी डाला तो वो माइनस में शो करवा रहा है, ये देखें इधर, सही है ना। अब इसको हम जस्ट अप्रूव्ड का मतलब होता है पोस्ट कर देना, क्या कि परफॉर्म में, कि सम टाइम ऐसा होता है परफॉर्म में के ऊपर ही अप्रूवल का बटन लगा होता है, वो फिर आपको टास्क में जाकर पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगी ऐसे और आपने यहाँ से इसको सेव कर देना, ये सेव हो गया आपका परचेज आर्डर। ये आपका परचेज नंबर आ गया, आर्डर नंबर आ गया 21। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है सेल के अंदर, सेल के अंदर जो हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ इस बटन को क्लिक करना है हमने, इस बटन को, ठीक है। ये बटन को हमने क्लिक किया, आर्डर नंबर 21 था हमारा, ये देखें लेटेस्ट आ रहा है 30/12 को। इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक करके ओके करेंगे हम, तो वो ही आर्डर सेम जो आपने उसके अंदर बनाया था वो बनाया हमारे सेल इनवॉइस के अंदर आ गया, हमें दोबारा नहीं ना बनाना पड़ा, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मज़ीद आपने कोई डिस्काउंट देनी है या कोई कमी बेशी करनी है तो वो आप करके जस्ट आपने सेव कर देना बस। यहाँ से हम ये देखें इनवॉइस सेव कर देनी है, इनवॉइस भी बन गई, सेल ऑर्डर भी बन गया, ठीक है ना। दोबारा से ना मेहनत करनी पड़ी। अब जैसे जब हमने सेल ऑर्डर बनाया तो उसने हमारे स्टाफ को कम नहीं किया, हमारी फिनिश आइटम को कम नहीं, क्योंकि अभी हमने सेल ऑर्डर बनाया, ऑर्डर हमारा प्रोडक्शन में तैयार हो रहा है अभी। ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पे माल रॉ से फिनिश आइटम तैयार हो रही है, वहाँ वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, ठीक हो गया ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में
मटेरियल इशू होता है, रॉ मटेरियल इशू होता है, उसका भी एक नोट क्रिएट किया जाता है, मैनुअल रजिस्टर के ऊपर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं इशूइंग रजिस्टर। और सिस्टम के अंदर हम नोट नहीं करते, इसके अंदर एक ऑप्शन है DPR, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। उसके अंदर जब वो एंट्री हम डालते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टोर से वही चीज़ें, एक फॉर एग्जांपल एक मशीन के अंदर जो चीज़ें लगनी होती है ना, एक मशीन के अंदर जो चीज़ें लग रही होती हैं ना, कि वो स्टोर से लेनी होती है ना उस कारीगर ने, तो वो जब उसकी हम DPR डालते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, वो खुद ब खुद स्टोर से माइनस कर देता है। ऑटोमेशन है सारा, ऑटोमेटिकली चल रहा होता है हर चीज़, डेवलपमेंट भी उससे सॉफ्टवेयर खुद ही कर रहा होता है, हर चीज़ वो खुद ही कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ना वो सारा ऑटो कर रहा है ना, तो आपको जरूरत नहीं होती फिर रजिस्टर वगैरह का। वो मैनुअल रजिस्टर इसलिए बनाया होता कि मालक को दिखाने के लिए इतने बैग आए थे, इतने बैग प्रोडक्शन पे चले गए हैं, तो बकाया पीछे स्टोर में इतने बैग पड़े हुए हैं। तो सिस्टम में जब चीज़ तैयार हो जाती है उसकी हम DPR डालते हैं, उसके बाद फिर स्टोर से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं। स्टोर आपको फिर शो करवा रहा होता है कि स्टोर के अंदर फलां चीज़ें इतनी पड़ी हैं, ठीक है ना। स्टोरमैन वहाँ से फिर उसकी एक लिस्ट निकलती है, उसको स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्टॉक रजिस्टर भी मैनुअल बुक होती है, वो हमारे पास नहीं है, सिस्टम के अंदर बनी हुई है स्टॉक रजिस्टर। उसके अंदर सारा शो करवाएगा कि आपके पास ओपनिंग आपने कितनी डाली थी सिस्टम के अंदर, और परचेजिंग आपने कितनी की, सेल कितनी की, उसमें से वेस्टेज कितनी हुई है, आपने सेल कितनी कर दी है, और बकाया क्वांटिटी आपके पास कितनी पड़ी हुई है, क्या बकाया आपके पास कितनी पड़ी है। उसके साथ रेट भी आ रहे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो थोड़ा सा आगे स्टॉक करते हैं ना उसके अंदर हम करेंगे वो, ठीक हो गया ना। स्टॉक मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया कि स्टॉक मैनेजमेंट में जो स्टोर कीपर होता है वो देख रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें कितनी पड़ी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे पास ऑर्डर कितने हैं, और उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उन चीज़ों को वो एक रेगुलेशन नोट बना कर लिख के देता है कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये परचेज डिपार्टमेंट फिर वाले उनको मंगवा के देते हैं, जो हमारे वेंडर हमने रखे होते हैं ना, फिर वेंडर से वो हमें ला के देते हैं चीज़ें। तो वो फिर स्टोर के अंदर रैक्स बने होते हैं, रैक्स रॉ मटीरियल सारा रैक्स के ऊपर पड़ा होता है। कि वहाँ से जब इशू करते हैं ना स्टोर से, प्रोडक्शन में लेबर को माल दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। स्टोर से माल दिया जाता है लेबर को प्रोडक्शन के लिए। हमने फिनिश आइटम बनानी है ना, माल हमने कहाँ से लेना? स्टोर से लेना। ये नहीं होता कि फैक्ट्री में माल आया डायरेक्ट ही आपने उस लेबर को दे दिया, क्या कर दिया, पकड़ा दिया कि डायरेक्ट लेबर को आपने माल दे दिया, तो वो चाहे घर ले जाए चाहे ख़राब करें, वो स्टोर में जाता है। स्टोर से फिर स्टोर कीपर जो होता है फिर वो जो होता है वो आगे इशू करता है, ठीक है। उसने हिसाब देना होता है कि मुझे इतना माल आया सर, सारा वो मैनुअल भी लिख रहा होता है और सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी होता है उसके पास, वो सारा उसके पास नोट हो रहा था सर इतना माल आया, उसमें से हमने जो है इतना लेबर को इशू कर दिया, ये प्रोडक्शन में चल रहा है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना फिर फोरमैन जाता है। ये मैं आपको ना रीगल बता रहा हूँ, रीगल जो प्रैक्टिकल फोरमैन होता है कंपनी के अंदर। फोरमैन, वो फोरमैन का काम क्या था, वो देखभाल कर रहा था पूरी फैक्ट्री के, कहाँ पे कोई इश्यूज हैं वो सारे रिजॉल्व कर रहा होता है। मशीनों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, प्रोडक्शन में कोई मसले आ रहे हैं, लेबर काम नहीं कर रही, लेबर को उसने सारा काम पे लगाना होता है। उसके बाद फिर वो जब लेबर प्रोडक्शन करती है तो उसकी भी एक बुक होती है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये गेट पास है ना, वैसे ही वो बुक बनाई होती है हमने, उसके ऊपर जिसका कारीगर ने माल बनाना ना, उस बुक के ऊपर लिखा जाना है। या वाश फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि उन्होंने ना लेबर ने अपनी अपनी कापियाँ रखी होती हैं, उसके ऊपर लिखवा के ना साइन करवा लेते हैं फोरमैन से कि हमने ये माल बना दिया। और फिर जब हफ्ता आता है ना तो फिर वो अपना ना सारा रिकॉर्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजते हैं कि ये चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें वोचर क्रिएट करते हैं। वोचर बताया ना आपको अभी, जो आप अभी आज कर रही थी, कोई वो वोचर क्रिएट होता है। उसके वो जब वोचर अकाउंट डिपार्टमेंट से बन के आता है, वो वोचर वो आदमी लेके जाता है कैश काउंटर के ऊपर। कैश काउंटर के ऊपर जब जाता है तो वो वहाँ से उसको वोचर दे के कि इतनी मशीनें बनाई हैं, उसकी ये एक दिन की एक मशीन की दिहाड़ी थी या वेज थी, तो उस हिसाब से उसको पैसे वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं कैशियर से,
ठीक है ना। स्टोर मैनेजमेंट का पता चल गया ना, जैसे उसने अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना होता है, इन्वेंट्री को मेंटेन रखना होता है, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रॉ मटेरियल भी आ जाता है और फिनिश भी आ जाता है। उसने देखना होता है कि हमारे पास ऑर्डर इतने हैं और हमारे पास फिनिश आइटम कोई भी नहीं पड़ी, उसने फिर जल्दी जल्दी से प्रोडक्शन भी करवानी होती है। स्टोर के अंदर जो चीज़ें कम हो रही होती हैं फिर उनको उसने परचेज डिपार्टमेंट को बताना होता है कि ये हमें परचेज करके दें। उसके लिए अक्सर फैक्ट्री में परचेज ऑफिसर होते हैं, तो क्या होते हैं, परचेज ऑफिसर होते हैं, वो जो बाहर से चीज़ें खरीद कर लाते हैं, चाहे वेंडरों से लेके आए या कैश पे लेके आए। इस तरह स्टोर की मैनेजमेंट चल रही होती है, जो चीज़ें शार्ट होती जाती हैं उनकी फिर रिक्विजिशन डिमांड बनती है, परचेज डिमांड कहते हैं उसको, परचेज डिमांड बनती है, वो फिर आगे मालिक के पास जाती है। मालिक साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, वो अकाउंटेंट वगैरह जो भी, जिसने उन्होंने मालिकों ने राइट्स दिया हो किसको कि ये इसको राइट दिया कि ये, वो ज़्यादा परचेज डिपार्टमेंट वाले कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। इस तरह आप स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। सिस्टम के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट कैसे होती है, जैसे किसी नई जगह पे सॉफ्टवेयर लगा, पहले मैनुअल, या मैनुअल की मिसाल ले लें या सॉफ्टवेयर की ले लें, उसके लिए आपने मेंटेन में जाना है। मेंटेन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आइटम ओपनिंग स्टॉक का, जैसे आपने ये देखा था ना ओपनिंग बैलेंसेस का, कस्टमर के हम बैलेंस ओपनिंग जो उनके क्लोजिंग थे वो हम ओपनिंग में डालते, सेम वही तरीकेकार है। उन्होंने हमें सारा स्टॉक गिन के एक रजिस्टर पे दे देना, ठीक है, गिन के उन्होंने रजिस्टर पे दे, हमने पहले देखना कि उस चीज़ की आइटम बनी हुई है पहले कि नहीं, उस चीज़ की आइटम पहले बनी हुई है कि नहीं। अगर नहीं बनी तो वो हम आइटम क्रिएट करेंगे, डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करनी, आपने देख लेना एडिट करके क्या आया कि बनी नहीं हुई। बात दफ़ा ऐसा था स्पेलिंग मिस्टेक्स लोगों की ज़्यादातर होती हैं, वो सेम नाम से अगर वो होगा तो फिर ही आपको सर्चेबल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो डबल भी समटाइम बन सकती है। उसके लिए फिर वो ज़रा एक तो मतलब आपने एडिट में जाकर ज़रा देख लेना होता है। ठीक हो गया ना। जैसे आपने उन्होंने आपको सारा स्टॉक गिन के दिया, आपने उस सारे स्टॉक की पहले सबसे पहले आइटमें बनानी है, एडिट करके पहले देख लेना कि बनी हुई है कि नहीं। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वो आइटमें आपके पास बन गई, स्टॉक उन्होंने आपको गिन के दे दिया, आपने मेंटेन में जाना है, मेंटेन में जाना ओपनिंग आइटम्स, आइटम ओपनिंग स्टॉक में जाना है। ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, एक ये लिस्ट आ गई है मेंटेन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। ये आगे देखें डिपार्टमेंट शो करवाया, डिपार्टमेंट क्या है, स्टोर है, क्या है, स्टोर है। यहाँ से आपने क्लिक करना, ये देखें इसके अंदर फिनिश, रॉ और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं ना। अभी फिलहाल हम ये दो देखेंगे। इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब है कि प्रोडक्शन में जो चीज़ें चल रही होंगी वो शो करवा सकते हैं आप। हम इसके अंदर जब रॉ एड क्लिक करेंगे ना, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट आइटम करनी है, ये आइटम यहाँ पे एक नीचे गिरेगी। ठीक है। यहाँ पे आपने ओपनिंग डाल देनी है, जो भी आप गिन के दिया ना उन्होंने आपको कोई भी स्टॉक, तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे आप। जैसे ये ले लेते हैं मशीन किट 5000, आप फैक्ट्री आपको मशीनें बताते हैं तैयार, आप यहाँ से मशीन किट को ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, कितनी 100 किटें पड़ी हुई हैं इस मॉडल की, 5000 मॉडल की। ठीक है। इसको जस्ट आपने यहाँ से सेव कर देना है। नहीं इधर नहीं लेनी, रेट उधर ही लेना। इसको आप क्लोज करेंगी, ये लिखा हुआ आइटम लिस्ट, इसका मतलब है कि आपके पास स्टॉक इन हैंड क्या पड़ा हुआ है। ये आइटम जब लिस्ट जब आप ओपन करेंगे, ये देखिए आ रहा है स्टॉक इन हैंड। हमने 5000 लिखा की थी ना ऐड, अब यहाँ पे 5000 लिखेंगे। ये देखें, ये मे भी पहले की कुछ ना आ रही थी माइनस में, उसने उसके अंदर ऐड कर दी उतरी, और अब ये 47 आ रही है, इसको फिर मजीद हम 47 और डाल देंगे तो अब ये 0 आ जाएगा। ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि चीज़ें आपने सेल कर दी थी पर उसकी ओपनिंग नहीं डाली हुई, चीज़ें सेल कर चुके हैं, सेल इनवॉइस बना दी है। क्योंकि जब सेल करेंगे तो सिस्टम ने क्या करना, ऑटोमेटिकली स्टॉक से चीज़ें कम कर देनी है। क्या करनी है, चीज़ें कम कर दी, क्योंकि अभी हमने इसका स्टॉक डाला ही नहीं है, स्टॉक यहाँ से डालेंगे तो फिर ही वो काम करेगा। अभी ये 47 माइनस में आ रही है, क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। अभी इसको जब मैं 47 प्लस कर दूंगा ना, सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर ओपनिंग डाल दूंगा तो फिर ये 0 शो करवाएगा। ये देखें भी 47 आ रही थी ना, अभी मैं दोबारा गया मेंटेन में, यहाँ पे ओपनिंग आइटम किया, यहाँ से ये राह में की गए थे ना। अच्छा जी, ये ना था 5000, ये हमने पहले इसको नहीं आपने छेड़ना, फिर आपने इंसर्ट करनी है एक और राह, उधर फिर लिखना आपने 5000, टैब दबाना, यहाँ पे हम 47 और ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक हो गया ना।
अब हम दोबारा जब आइटम लिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे 0 शो करवा रहा होगा। ये देखें आ गया ना 0, पहले 47 शो करवा रहा था, अभी हम ये भी 0 आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। अब हम हमारे पास 100 किट पड़ी हुई है, कितनी 100 किट पड़ी, हमने स्टॉक ही नवाया किसी से, फोरमैन से या कोई भी फैक्ट्री के अंदर जो, उसने हमें कहा जी आपके पास ये 100 किट पड़ी है, हम 100 किट का स्टॉक डाल देंगे। क्या कर देंगे 100 किट का स्टॉक डाल देंगे। अभी फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमने आइटम ओपनिंग में जाना है, यहाँ पे रॉ मटेरियल में गए थे, ये देखे इनको नहीं जो आपने एक मतलब ये देखे मैंने पहले 100 डाली, इसको नहीं मैंने टच किया, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दिया, फिर मैंने 47 डाली, अभी फिर मैंने इसके अंदर डाली है, फिर मैं यही आइटम यहाँ से ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर कोड पता है तो कोड लिखेंगे तो वो फिर वैसे भी आइटम वो आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा 5000, ठीक है। ये मैं अगर आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों में भी जाना हो तो फिर जल्दी, ठीक है ना। तो अभी हम लिख देते हैं 100 किट हमारे पास पड़ी। अब सिस्टम क्या शो करवाएगा, अब ये 100 ही आएगी वो, क्योंकि आपने बोला था उसको छेड़ना नहीं है, 0 जब शो। हाँ ये देखिए अभी वो सिस्टम है ना 100 शो करवाएगा हमें, 5000 मॉडल थी ना, ये देखिए आ गई है 100 स्टॉक इन हैंड। जो काली फिगर में होंगी ना, इसका मतलब होता है कि ये आपके पास प्लस में चीज़ें पड़ी हैं, ये जो रेड में आ रही है इसका मतलब है कि ये आपने चीज़ें सेल कर दी हैं पर इनकी ओपनिंग नहीं डाली हुई, ठीक है। इनको 0 करने का तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये कूलर किट 1100 मॉडल लिखा हुआ है, इसको अगर आपने 0 करना ना, इसकी हम ओपनिंग डाल देंगे 335 से, तो ये 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर आपके पास यही चीज़ 335 100 पड़ी हुई है, कितनी 100 पड़ी है, आप फिर क्या करेंगे 335 प्लस 100 करेंगी ना, तो फिर आपके पास 100 किट आ जाएगी। ये देखें, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये आपके पास 1100 है ना, ये 335 माइनस में आ रही है, हमने शो करवानी है 100, कितनी 100। हम जाएंगे मेंटेन में, आइटम ओपनिंग में जाएंगे, यहाँ से हमने ये लिया 1100 थी ना, यहाँ से ऐड आइटम किया, यहाँ पे हम लिखेंगे 1100, टैब दबाएंगे तो वो आ जाएगी। 335 माइनस में आ रही थी ना, 335 अगर इधर प्लस करेंगे तो वो 0 हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे ही ऐड करवाना चाह रहे हैं कि आप डबल एंट्री ना करें, जैसे मैंने पहले अलग एंट्री की थी ना, अगर आप सिंगल ही एंट्री करना चाह रही हैं तो 335 प्लस 100 करेंगे तो उधर स्टॉक में आपके पास 100 शो हो जाएगी। 300 फिर 435 हो गई, 435 कर दी ना आपने, टैब दबाया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। अब यही चीज़ हम दोबारा जब लिस्ट में देखेंगे, स्टॉक की लिस्ट में 1100, ये देखें 100 आ गई, वो भी आ गई ना। अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको 0 करते तो फिर 100 डाल दे। हमने क्या किया, हमारे पास 335 माइनस में आ रही थी, उसके अंदर 100 ऐड किया, 335 भी ऐड हो गई सिस्टम के अंदर, ओपनिंग डाल गई उनकी भी, तो वो सेल हो चुकी हैं। वो क्या हो चुकी हैं, सेल हो चुकी हैं, इसलिए उसने शो ना करवाना यहाँ पे। तो ये वाली जो है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, तो वो 100 आपके पास इधर शो हो गई है। अब हम एक और एंट्री करेंगे। अब ये 5000 वाली मैं आपको सेल करके दिखाने लगा हूँ। अभी ये अभी सेल में गया, आप ऐड किया, किसी को भी हम सेल कर देते हैं, कर दी हमने, डेट यही रहने देते हैं। अभी यहाँ से हम 5000 लिखेंगे, 5000 ये आ गई। हमने यहाँ से इसको ना 50 सेल कर दी, इसमें से कितनी 50 यहाँ पे अब सेल कर दी, टैब दबाया, इस रेट शेड लगा के नुमाइश बना के हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद जब इसको हम पोस्ट करें, जब तक पोस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक स्टॉक में चीज़ माइनस नहीं होगी। जब आप पोस्ट कर देंगे फिर स्टॉक से वो चीज़ माइनस हो जाएगी। ये हमने यहाँ से इसको सेव किया, कौन सी बनाई थी हमने, नीचे वाली 30 वाली, ये वाली बनाई है, इसको यहाँ सेव किया। अभी हम दोबारा जब स्टॉक देखें तो स्टॉक हमारा कितना रह गया होगा, 50। शाबाश, ये देखिए आ गया 50। स्टॉक मेंटेन हो रहा है ना ऑटोमेटिकली, प्लस भी हो रहा है। मैं अच्छा एक और चीज़, नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं। अब वीडियो बन रही है, आप टेंशन की जरूरत नहीं, आप दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अभी ये 50 थी, हमने 50 और परचेज कर लिया। अब क्या हुआ, परचेज कर ली। जब परचेज करेंगे तो फिर हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। शाबाश। फिर परचेज करने के लिए हम जाएंगे, परचेज के परफॉर्मे के ऊपर गए हम यहाँ पे परचेज किया, यहाँ से कोई भी फिलहाल पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, दाता प्लास्टिक। यहाँ पे हम वही चीज़, ये वाली थी ना, इसको हमने परचेज कर लिया 50 से, रेट लगा दिया, ठीक है। जस्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, ठीक है। आप तो करेक्ट ही करेंगे ना, एग्जैक्ट। हमने इसको सेव करके इसको भी पोस्ट कर देना। अब हमारा स्टॉक कितना हो जाएगा,
100 शाबाश, ठीक है। ये स्टॉक मैनेजमेंट ऐसे आपने सॉफ्टवेयर के अंदर करनी होती है। देखिए ऑटोमेटिक करना है ना, जैसे आपने परचेज की, आपने जस्ट परचेज की तो आपका स्टॉक प्लस हो गया, जस्ट आपने सेल की तो आपका स्टॉक कम हो गया। वो किस सूरत में होगा, जब आपने ओपनिंग पीछे सही डाली होगी। पहले आपने सारा स्टॉक गिनवा लिया फैक्ट्री का, जब आपने सारा स्टॉक गिनवा लिया वो आपने पुट की कहाँ पे करना है, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के अंदर जाके, कहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपने वो उसको करने के बाद सही पोस्ट नहीं हुई अभी पोस्ट नहीं हुई। चलिए ये यहाँ से मैं पोस्ट कर लेता हूँ इसको। ये देखें कितने इफेक्ट हो रहे हैं कि जिस बंदे के लेजर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लेजर में भी एंट्री चली गई है, स्टॉक को भी इसने कम कर दिया है, ठीक है। और किटें जो हमने बेची हैं वो भी प्लस हो गई और रेट वगैरह भी लग गए सारे, सही है ना। लेजर शेजर भी आने और स्टॉक रिपोर्ट में भी ये चीज़ चली जाती है ऑटोमेटिकली। अब दोबारा हम जब देखेंगे, ये देखें फिर 100 हो गई, वो हो गई है ना, स्टॉक प्लस मैंने 8 हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मैनुअल करते हैं ना, फिर आपको खुद लिखना पड़ता है वहाँ पे सारा स्टॉक। एक मतलब आपने सारा स्टॉक रजिस्टर बना के लिख लिया कि क्या क्या हमारे पास चीज़ पड़ी है। जैसे आपने सेल करनी है फिर आपको मैनुअल वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आज इतनी ये चीज़ सेल हुई है तो बकाया बैलेंस ये रह गया है, ठीक हो गया ना। एक तो हो गया ये, आपको मैंने बताया कि मेंटेन में जाके आपने यहाँ से ओपनिंग स्टॉक डालनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, आपने प्लस करना होता है, जब प्लस करना हो ना स्टॉक के अंदर माल 0 से प्लस करना हो तो यहाँ पे डालेंगे। जब आपने माइनस करना हो, माइनस करना हो तो उसको कहते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एंट्रीज होती है ना हमारी अकाउंटिंग में, आपने पढ़ा भी होगा कि एडजस्टिंग एंट्री होती है, वो स्टॉक की भी एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, हो सकती हैं, लेजर की भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे टास्क पे जाएंगे, ये लिखा हुआ है स्टॉक एडजस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट में इसके अंदर पहले ना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ये हमने रॉ आइटम का और एक फिनिश आइटम का क्रिएट किया हुआ है, मैं एक नया क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि इसके अंदर आपने अगर फॉर एग्जाम्पल को समटाइम ना ऐसा होता है चीज़ें कम या ज़्यादा हो जाती हैं, पता नहीं चलता कि कम या ज़्यादा लगे, कोई ख़राब भी हो जाती हैं चीज़ें, क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। फिर वो हमसे नहीं मांगने आते हैं स्टोर व कीपर से कि ये चीज़ ख़राब हो गई है, ये ले ले तो मुझे नई चीज़ दे दें। क्या हमने ख़राब चीज़ तो दोबारा देनी नहीं किसी को, ठीक हो गया ना। उसके लिए फिर हम स्टॉक एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट। उसके भी हमने इसके अंदर ये देखें डिपार्टमेंट जो बनाए होंगे वो इधर शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स में आपने लिख लेना, जो ऊपर लिखा है ना वही लिख लेना आपने, रॉ मटेरियल ये लिख लिया आपने, रॉ मटेरियल लिख लिया ना। तो इसको ऐसे इसको प्रूव कर देना यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे एक एंट्री कर दी है कोई भी एडजस्टमेंट, जैसे हम इसको ही ले लेते हैं जो हमने बनाई थी, ये 100 पड़ी है ना, तो एक्चुअल हम कहते हैं ये हमारे पास 50 पड़ी है। इतनी सिस्टम में 100 आ रही है तो 50 हमने माइनस करनी है, क्या करनी है, कम करनी है। उसके लिए हम ये न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऊपर माइनस का निशान प्लस करेंगे, यहाँ पे 50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना, सेव हो गया। ये जो भी है ना अकाउंट क्रिएट किया ना, इसको आपने बार बार नहीं बनाना, जस्ट वन टाइम क्रिएट करना है। एक रॉ मटेरियल का एक क्रिएट कर लेना हेड इस तरह, और एक फिनिश का आइटम तैयार कर लेना। उसके बाद जब नेक्स्ट आपने एंट्री करनी है, आपने क्या करना है, यहाँ से ये देखें मैंने रॉ मटेरियल का बनाया है ना, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, कोई एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ से ऐड आइटम करने के बाद वो 1 बाई 1 यहाँ से करते जाना है। ये दोबारा नहीं लिखने, वन टाइम इसे लिखने। अगर सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ना रेंज खत्म हो जाती है आइटम ऐड आइटम की, फिर आप नया बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रॉ मटेरियल 2 लिखने के बाद उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक हो गया ना। ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपने स्टॉक ओपनिंग कैसे डालनी है स्टॉक की, और स्टॉक को अगर एडजस्टमेंट करनी है, कमी ज़्यादा करनी है तो वो कैसे, अगर माइनस करना है तो उसके साथ माइनस लगाएंगे, अगर प्लस करना है तो फिर आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से प्लस कर सकती हैं, और आइटम ओपनिंग से भी यहाँ से भी प्लस करना तो यहाँ से भी प्लस कर सकती हैं, यहाँ से भी प्लस कर सकती हैं, वहाँ से भी कर सकती हैं, और वहाँ से माइनस भी कर सकती हैं, ठीक हो गया ना। स्टॉक एडजस्टमेंट का पता चल गया ना कि आपके पास माइनस में अगर चीज़ें आ रही हैं तो आपने उनको प्लस में कैसे करना है, ओपनिंग में जाके उसकी एग्जैक्ट अमाउंट डाल देंगे। जैसे 335 मैंने डाला था तो वो 0 पे आ गया, और आपके पास एक्चुअल पड़ा हुआ 100, तो 100 को आपने जब डाला उसके अंदर ऐड किया तो वो आपके पास एक्चुअल अमाउंट आ गई 100। तो उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि जब आप सेल करते हैं
तो वो चीज़ स्टॉक से ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट चीज़ वही होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी, कोई और कर देंगे, तो फिर वो उतनी की उतनी पड़ी रहनी है। जो आपने सेल इनवॉइस के अंदर कोई और कर दिया ना गलती से, तो वो फिर वो लेस हो जानी है। ठीक है, ये बड़ा हिसाब किताब होता है। सर वैसे सेल और जब परचेज करेंगे तो खुद ही प्लस और माइनस कोड करिए। नहीं, मैं आइटम की बात कर रहा हूँ कि सेम वही आइटम सेलेक्ट होनी चाहिए ना सेल परचेज इनवॉइस के अंदर। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि सेल ऑर्डर कैसे जनरेट करना है, वो भी आ गया आपको। सेल ऑर्डर को सेल के अंदर कैसे लेके आना, वो भी। और मेंटेन में जाके आइटम ओपनिंग स्टॉक का भी मैंने बता दिया कि इसकी यहाँ पे स्टॉक आपको गिन के मिल गया। आपने यहाँ से ओपनिंग डाल दिया, कितना कितना पड़ा वो शो हो गया। आप यहाँ से उस स्टॉक को चेक कर सकती हैं। और अभी ये तो फ्रंट के ऊपर आइटम लिस्ट लगी हुई है ना कि स्टॉक इन हैंड आपके पास क्या पड़ा। अभी मैं आपको स्टॉक रजिस्टर भी दिखाने लगा हूँ कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर आपको वो सारी आर टू जी डिटेल दे रहा होगा। हमने रिपोर्ट में जाना है, यहाँ पे इन्वेंट्री ये देखें स्टॉक के रिलेटेड एक आ गई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, आपने ये देखें लिखा हुआ है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऊपर आ गई आइटम ग्रुप। आप आइटमों के ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल बाद में बताऊँगा। यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें आप। ये जैसे हमने बनाए हुए हैं रॉ मटेरियल का किसका देखना है। अगर यहाँ से 1 बाई 1 भी देख सकते हैं किसी भी आइटम का स्टॉक रजिस्टर के, ये कब हमारे पास इन हुआ, कब आउट हुआ और बकाया गया है। अगर आप ओवरऑल देखना चाह रहे हैं टोटल, तो इसको क्लिक कर देंगे तो सारा स्टॉक आपके पास शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है ना। उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज कितना किया, परचेज रिटर्न वापस कितना भेजा, सेल कितना किया, सेल रिटर्न कितना आया, इशू कितना किया, इशू क्वांटिटी इशू करते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। रिसीट क्वांटिटी, डीपीआर क्वांटिटी, डीपीआर अभी में नहीं करवाया, अभी वो करवाता हूँ आपको। कंजम्पशन कितनी हुई है, ये देखें कंजम्पशन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये डीपीआर का आ रहा है। ठीक है। एडजस्टमेंट जो अभी मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे शो करवाएगा कि आपने ये देखें हमने 50 एडजस्टमेंट की थी ना, माइनस किए थे, वो यहाँ पे शो करवा रहा है। और इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे क्लोजिंग बैलेंस का नहीं आपको बताया कि क्लोजिंग बैलेंस का बताया था कि लेजर के ऊपर एंड वाला बैलेंस, इस बंदे से हमने इतने पैसे लेने हैं या देने हैं। इसी तरह इसी स्टॉक का भी यही हिसाब है कि एंड पे ये चीज़ आपका ना 247 किटें आपके पास वो एंड पे शो करवा रहा है। अगर आपने यहाँ पे जो रेट लगाते हैं आइटम के अंदर, यहाँ पे जो परचेज रेट लगाती है ना, वो इधर आपको शो करवा रहा होता है। इधर ये जैसे ये इसका 150 रुपये रेट आ रहा ना, 150 को उसने मल्टीप्लाई किया 435 से, तो ये आपको कह रहा है कि 65,250 रुपये की ये वाली चीज़ आपके पास पड़ी है। ठीक है। और इन दी एंड वो आपको सारा टोटल बता रहा है। एंड पे सारा टोटल ही बता रहा है आपको। एंड पे ये देखे टोटल आ गया, कहता है क्लोजिंग क्वांटिटी आपके पास टोटल इतनी पड़ी है और जो टोटल क्वांटिटी पड़ी है उसकी मालियत इतनी बन रही है। ठीक है। कितने का एसेट पड़ा? हाँ जी, कितने का आपके पास एसेट पड़ते हैं? 1,31,79,690 की आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है। ये आपको मालियत बता रहा है कि आपके पास इतनी पैसों का माल पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको आपने सेल करना है और कर रहे हैं, साथ यही बता रहा है। वो सारा आपको 1 बाई 1 स्टॉक रजिस्टर के अंदर बता रहा है। स्टॉक रजिस्टर के अंदर क्या होता है, स्टॉक रजिस्टर के अंदर लिखा होता है कि क्या क्या स्टॉक के अंदर चीज़ें आपको, इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फिनिश भी और रा के लिए हम थोड़ा सा अलहदा सेक्शन दे देंगे और फिनिश के लिए अलहदा सेक्शन दे देंगे। इसके अंदर सारा इकट्ठा ही दे रहा है वो सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो फिनिश के लिए भी यही है ना मेथड? किसके लिए? फिनिश फ्रूट्स के लिए भी? हाँ जी, यही है। इसके अंदर आप 1 बाई 1 आइटम भी अगर सेलेक्ट करेंगे ना, वो भी यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से फिनिश लेते हैं ना, यहाँ से कोई जैसे हमने 5000 की थी ना, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी वो सारा बता देगा कि ये इसकी आपने ओपनिंग कितनी डाली थी। ठीक है। और परचेज कितनी की है, वो सारा आपको ये सारा शो करवा रहा है। सेल कितनी आपने 262 सेल की है।
सेल इनवॉइस। अच्छा, जैसे हमने ये देखें कि जैसे हम कस्टमर, वेंडर या सैलरी या बैंक के ग्रुप बना रहे थे ना, इसी तरह हम अपनी प्रोडक्ट के भी ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे किट के हम ग्रुप बना लेते हैं, उसके लिए आपने मेंटेन में जाना है। ये देखें आइटम ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है आपको नजर, आइटम ग्रुप का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। वैसे ही एक परफॉर्मा खुलेगा जैसे इस ग्रुप का खुला है। इसके अंदर जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो पहले हम देख लेते हैं। ये देखें वाशिंग मशीन, एयर कूलर और वाशिंग मशीन हम बनाते हैं। हमने एयर कूलर का ग्रुप अलहदा बना लिया और वाशिंग मशीन का अलहदा बना लिया। जब हम रिपोर्ट लेंगे ना स्टॉक रजिस्टर में जाके, वो फिर हमें ऑल टू दी सारी रिपोर्ट नहीं देगा, फिर वो हमें स्पेसिफिक जो होगी ना गिनी चुनी वो ही सिर्फ देगा हमें। चाहे हम उसको कह रहे हैं कि ये वाशिंग मशीन का, जैसे ये हमने इसके अंदर ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ये कैसे क्रिएट करते हैं वो बता देता हूँ आपको। आपने यहाँ से ऐड करना है ग्रुप का, आपने कोड दे दें, कोई 1 2 3 या कोई नाम भी साथ रख सकती हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम एयर कूलर्स। ठीक है, एयर कूलर्स हमने लिख दिया, यहाँ पे उसका नाम क्रिएट हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे फिनिश आइटम में एयर कूलर जितने भी होंगे ना वो हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लग जाता है, जितनी भी कैटेगरी हो ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम सेट कर देते हैं जिस पार्टी का सॉफ्टवेयर हो ना। फिर जब जैसे इधर एयर कूलर का ना ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से एयर कूलर सेलेक्ट करेंगे तो वो ना उसका यहाँ से वो सिर्फ एयर कूलर ही आपको शो होंगे, कोई और चीज़ नहीं होगी। यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल करना है, ओके करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जानी आ गई हैं। फिर यहाँ से आपने इसको सेव कर देना, सेव हो गया, ये ग्रुप बन गया आपका। किसमें नहीं, ये तो मैंने फर्जी लिया ना अभी, एक 1 by 1 ले सकते हैं। यहाँ उसके अंदर कैटेगरी लग जाती है कि सिर्फ वाशिंग मशीन शो, एयर कूलर शो, वही चीज़ें सिर्फ शो होती हैं। जब ये ग्रुप क्रिएट हो जाता है फिर आपने रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट में जाना, इन्वेंट्री में जाना, स्टॉक रजिस्टर में जाना, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना। ये वाला ग्रुप बनाया था ना हमने, ये वाला ग्रुप बनाया। यहाँ पे फिर ओके कर देना। ये देखें, ठीक है, वो आल नहीं था कि ये आल कर दिया ना, तो बाकी वो जो ग्रुप के अंदर आल था वो सारा उसने देखा। कैपेसिटर वगैरह जो हमने ग्रुप बनाया था वही सिर्फ उसने शो करवाया, कोई और आइटम नहीं शो करवाई हमें। और इसके अंदर जो स्टॉक के अंदर कोई चीज़ रह गई हो वो भी बता देना कि एक मतलब जैसे मशीन ही सिर्फ हमने निकालनी है तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो जो 1 by 1 सेलेक्ट कर लेंगे, इन्वेंट्री में गए, स्टॉक रजिस्टर में गए, वो फिनिश आइटम है, इसको कस्टम ही रहने देना। यहाँ से डिपार्टमेंट है, मशीन फिनिश आइटम है, यहाँ से हमने 5000 अभी मैंने निकाली तो थी वो तो सारे थे ना, मतलब हाँ, ये हम यहाँ से 1 क्लिक करेंगे या ऊपर से सर्च करके सिर्फ वही चीज़ आएगी जिसको हमने निकाल लेना है। ठीक है, ग्रुप बनाने में आपने बोला था ना ग्रुप बनाना है तो सिर्फ एक को सिलेक्ट करेंगे तो उसी वो मैंने बताया तो है। उसके लिए आपने उसे यहाँ पे कोड दे देना कोई, यहाँ पे वो लिख लेना किस चीज़ का ग्रुप बना रही है, यहाँ पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर में कैटेगरी लगी होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली, वो जो चीज़ें बना रहे होंगे ना वो कैटेगरी हमारे पास सिर्फ यही है ना, रॉ मटेरियल फिनिश लिखा हुआ है। उसके अंदर वो मशीनें और कूलर बना रहे हैं ना, उसकी वहाँ पे कैटेगरी आएगी, वो इधर शो करवाएगा कि ये कूलर जितने ही बनाए होंगे। ये हम कैटेगरी सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, ये हमने खुद ही करनी होती है यहाँ से। जब हम आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ से कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करते हम। जब हम आइटम बनाते हैं ना, कोड लिखने के बाद फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, हम रॉ आइटम क्रिएट कर रहे हैं या फिनिश क्रिएट कर रहे हैं। तो वो हमने यहाँ से मटेरियल का मतलब रॉ आइटम, तो फिर हम वो चीज़ का नाम लिख के यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। वही चीज़ हमें फिर जब ग्रुपिंग बना रहे होते हैं ना, वो कैटेगरी हमें शो हो रही होती है। कैटेगरी लगा देते हैं ना हम, जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर लगा होता है तो फिर ये इस तरह हम प्रोडक्ट की ग्रुपिंग कर लेते हैं, इस तरह और आसानी हो जाती है। हाँ जी, इस तरह और आसानी हो जाती है। आपको ये भी बता दिया कि फ्रंट पे आपने स्टॉक इन हैंड कैसे देखना है, सिस्टम के अंदर मेंटेन में जाके कैसे डालना है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ग्रुपिंग कैसे करनी है। उसके बाद फिर आपको बताया सेल ऑर्डर कैसे जनरेट करना है। सेल ऑर्डर जो है वो कंजप्शन का बताया कि परचेज करेंगे तो स्टॉक प्लस हो जाएगा, सेल करेंगे तो स्टॉक जो होगा वो आपको माइनस हो जाएगा। वही चीज़ जो आप सेल कर रहे होंगे पोस्टिंग करने के बाद।